welcome everyone. This is gonna be the first video of this YouTube channel और आज हम start करेंगे केमिस्ट्री के first topic से which is actually states of matter. States of matter में पहली चीज़ जो हमें understand करनी है that is what matter actually is. Matter is anything that occupies some space or it has some sort of a mass. That's called as matter. Anything that you see around yourself at this moment, that is matter. Like you can talk about, you can say there is some sort of a table, so that includes in matter. Okay, there is some sort of a chair, koi bhi aur cheez hai, you, if you're holding a pen or anything, that is actually matter. Matter key, there are basically three types: solids, liquids, and gases. Okay, now the first thing that you see over here is these definitions about solids, liquids, and gases. ये इनकी definitions हैं, but remember this one thing, इन definitions के reasons हैं, वो reasons हमारे पास आगे यहाँ पर quoted हैं. Okay, so the first thing about solids is that solids have fixed volume and they have fixed shape. Okay, आपके आसपास कोई भी solid अगर आपको नज़र आ रहा है उसकी shape fixed है, volume भी fixed है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से टेबल की बात करते हैं तो टेबल की जो शेप है वही शेप रहती है. इफ यू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर द शेप विल नॉट चेंज. यस, देयर कुड बी वन थिंग दैट द शेप कैन डीकंस्ट्रक्ट, इट कैन डिस्ट्रॉय. लाइक आप कहें कि टेबल ही टूट गया है तो दैट इज समथिंग एल्स, वो डीकंस्ट्रक्ट कर गया है, वो उसकी ओरिजिनल शेप नहीं रही. ओके, अदरवाइज आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट विल स्टे द सेम एंड द शेप एंड वॉल्यूम दे विल बी फिक्स्ड. जबकि लिक्विड्स में जब हम बात करते हैं तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप. आप क्या करते हैं, आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, लेट्स से यू हैव एनी कोल्ड ड्रिंक. ओके, आप उस कोल्ड ड्रिंक को बॉटल में से निकाल के एक ग्लास में ऐड करते हैं. अब उस लिक्विड की शेप ग्लास की शेप बन चुकी है, पहले उसकी शेप थी बॉटल की शेप, अब वो ग्लास की शेप बन चुकी है. तो लिक्विड एक्चुअली अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर. आप जिस कंटेनर में डालेंगे वही शेप उसकी बन जाएगी. whereas उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा. लाइक यू कैन हैव 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड यू विल सी दैट कि सबके अंदर द वॉल्यूम इज एक्चुअली सेम. ओके, लाइक यू कैन सी दैट कि 1 लीटर की डिफरेंट ड्रिंक्स जोन सी हैं उन सब की शेप डिफरेंट है बट उन सब का वॉल्यूम 1 लीटर ही है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट गैस. बेटा गैस में ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है. गैस में आप जिस कंटेनर में उसे ऐड करेंगे वो उसी की शेप लेगा और उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेगा. लाइक लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आप सिलेंडर में या किसी भी चीज़ में अगर आप गैस ऐड करते हैं, लेट्स से इफ आई हैव अ सिलेंडर ऑफ दिस साइज. ओके, अगर मैं लेट्स कंसिडर दैट कि इसका वॉल्यूम बन रहा है 1 मीटर क्यूब. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम. ओके, सो लेट्स से कि इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब. ओके, अगर मैं इसमें 1 kg गैस ऐड करता हूँ तो उस गैस का अब वॉल्यूम जोन सा है वो भी 1 मीटर क्यूब है. उस गैस की शेप क्या है, जो शेप इस कंटेनर की है. So it occupies the space and it occupies the volume जो भी जिस भी गैस में जिस भी कंटेनर में आप ऐड करेंगे. Now the next thing is compressibility. Compressibility means that कि क्या आप पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब कर सकते हैं या नहीं कर सकते. लाइक क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे कि नहीं. सो द थिंग इज जब भी कंप्रेसिबल कोई भी चीज़ अगर कंप्रेसिबल हो जाए तो इसका मतलब ये है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो you can clearly see that कि solids are non-compressible. Why? Because they have fixed volume. In the same way, liquids are non-compressible and because they are non-compressible, इसी वजह से उनका volume fixed है. जबकि gases हम पढ़ के आ चुके हैं कि उनका volume fixed नहीं है. तो अगर उनका volume fixed नहीं है, it means that they are compressible. आप उन्हें compress कर सकते हैं. Next thing is about their arrangement. Now, arrangement actually tells me about the shape over here. Okay. जिस भी सब्सटेंस की जिस भी स्टेट ऑफ मैटर की इफ यू सी दैट कि इफ दे हैव अ फिक्स शेप देन दैट फिक्स शेप इज ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट. वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो अरेंजमेंट चेंज होती रहती है या फिर वो एक डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं होगा. ओके, सो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है फिक्स शेप. लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती तो उनकी अरेंजमेंट भी इरेगुलर है. गैसेस की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है तो उनकी शेप भी फिक्स नहीं है. सेम सिनेरियो ओवर है. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट देयर पैकिंग सिस्टम एंड सेपरेशन. अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान करना है, पैकिंग सिस्टम और सेपरेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं. बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि एग्जामिनर आपसे सेपरेशन पूछ रहा होता है और बच्चे पैकिंग सिस्टम लिख देते हैं तो दिस विल लूज योर मार्क्स. ओके, इस छोटी सी बात का ध्यान करना है. जब आप पैकिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग फॉर सॉलिड्स इज दैट
पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स में हमारे पास पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह पैकिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में थोड़ी सी लूजनेस होती है, लाइक उनके दरमियान में देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन देम लाइक दिस। ओके, यू कैन सी दैट के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब तो हैं बट स्टिल इनके दरमियान में सम स्पेसेस आर क्रिएटेड ओवर हियर, सो दैट्स व्हाट यू कॉल एज लूजली पैकिंग। जबकि गैसेस में कोई पैकिंग सिस्टम नहीं होता, उसका रीज़न हम अभी आगे देखेंगे। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, ये हम सेपरेशन में देखते हैं। जबकि सेपरेशन की बात अब करते हैं तो सेपरेशन में सॉलिड्स में द फर्स्ट थिंग इज दैट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली अटैच्ड विद ईच अदर। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, लेकिन अब आगे चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, हमने पैकिंग के लिए लिक्विड्स में कहा था कि दे आर लूजली पैक्ड, लेकिन सेपरेशन के लिए हम कह रहे हैं दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। ओके, पार्टिकल्स आर क्लोजर बट दे आर नॉट दैट मच क्लोजर कि जिस तरह सॉलिड्स में है। सॉलिड्स में तो लाइक एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल बिल्कुल साथ इस तरीके से हमारे पास नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल साथ साथ होंगे। ओके, एंड सॉलिड्स में अरेंज भी होंगे, लिक्विड्स में अरेंज नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे। when we go towards liquids, तो liquids में particles are very far away from each other। एक पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो दूसरा पार्टिकल शायद इधर हो, थर्ड इधर हो, और इस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। Because they are very far away from each other, that is why they don't have any packing system at all। Okay, next thing is about their motion। अब सॉलिड्स की जब आप बात करते हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके पास कोई स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए। तो दैट्स व्हाई पार्टिकल्स मूव तो करेंगे, लाइक पार्टिकल्स मूव करते हैं हमेशा चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, लाइक दैट्स अ कंपल्सरी थिंग, बट स्पेस बहुत कम है तो दे कैन ओनली हैव वाइब्रेटरी मोशन, और कोई चांस है ही नहीं बिकॉज उनके पास जगह ही नहीं है। जबकि लिक्विड्स में दो तरह के मोशंस होते हैं। द फर्स्ट मोशन इज रिटन ओवर हियर, इसको जरा डिस्कस करते हैं। दिस इज एक्चुअली लिक्विड्स में पार्टिकल्स एक्चुअली फ्लो ओवर ईच अदर, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन में भी लेकर आते हैं, बट मेजरली पार्टिकल्स फ्लो ओवर ईच अदर, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर से फ्लो करेगा। But there is another type of motion which is gonna exist in liquids, and that is random motion। Okay, liquids में random motion भी exist करता है, so do remember this one as well। Okay, ये हम diffusion में जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि how does this exist over there। Okay, इसकी बात वहाँ पे हम करेंगे। जबकि जब आप बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में सिर्फ और सिर्फ रैंडम मोशन है। ठीक है, इस मोशन का वैसे स्पेसिफिक एक नेम होता है विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। ओके, ब्राउनियन मोशन। द लास्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी ओवर इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही तो हमारे पास पार्टिकल्स एक दूसरे के इतना करीब एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से ही पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा लाइक डिस्टेंस पर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जबकि गैसेस में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ही नहीं, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहते हैं। ओके, so this is the first topic that we have। Inshallah we'll cover the second topic in the next video।